बलूचिस्तान का दिल कोयटा फिर दहशतगर्दों के वार से छलनी। 3 मुसल्लह अफराद रात गए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में फायरिंग करते घुसे और 250 अहलकारों को यरगमाल बना लिया। पाक फौज, एफसी और पुलिस के जवानों ने फौरी इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया। फोर्सेस ने एक को मार गिराया तो बाकी 2 ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। कैप्टन और 60 जेरे तरबियत एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में वजीर आजम और आर्मी चीफ की शिरकत। उन लोगों ने दरवाजे को लात मारी, 2-3 दफ़ा लात मारी, दरवाज़ा उनसे नहीं खुला। जब उनसे दरवाज़ा नहीं खुला, आपस में कोई उन लोगों ने बहस की, फिर असला वसला चेंज किया। उसके बाद वो वहाँ से गए। चंद अफराद हॉस्टल में दाखिल हुए और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फारसी ज़ुबान में बात कर रहे थे। रात 11:10 वो घड़ी जब कोयटा पर कयामत टूटी। दहशतगर्द ट्रेनिंग सेंटर के दरवाजे को लात मारकर अंदर घुसे और गोलियों की बौछार कर दी। ऐनी शाहिदीन की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कई ने चारपाइयों के नीचे छुपकर जान बचाई। हमलावर गैर मुल्की जुबान में बात कर रहे थे। हमले में महफूज एहलकार शेर जान ने भी आंखों देखा हाल बयान किया। मेरा बेटा जो कैप्टन था वो तो दहशतगर्दों का मुकाबला किया। सब दहशतगर्दों को मार दिए, शहादत हासिल किया। लेकिन उसने हम बहुत फख्र करते हैं। कैप्टन रूहुल्लाह ने वतन की मट्टी का कर्ज चुका दिया। दहशतगर्द पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमलावर हुए तो सीना तान कर मैदान में उतरे और शहादत को सीने से लगाया। घर वाले शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बहादुर जवान ने दूसरों की जिंदगियां बचाते बचाते अपनी जान दे दी। अहले खाना को बेटे की कुर्बानी पर फख्र। आर्मी चीफ ने तमगाए जुर्रत से नवाज दिया। सानिया कोयटा ने पूरी कौम को खून के आंसू रुला दिया। किसी का लख्ते जिगर शहीद हुआ तो किसी बहन का भाई हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। घर घर आहें और सिसकियां। चमन से ताल्लुक रखने वाले 8 एहलकार भी शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। दहशतगर्दों ने खून की होली खेली तो ईदी के रजाकार भी अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जिंदगियां बचाने में मसरूफ रहे। कच्ची दीवार और वॉच टावर पर सिर्फ एक एहलकार। सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात ने दहशतगर्दों का हदफ आसान बना दिया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की मशरकी और जनूबी दीवार सिर्फ 4 से 5 फुट ऊंची। बराए नाम खारदार तार नस्ब जिसे बच्चे भी फलांग लें। मंजूरी के बावजूद दीवारें पक्की क्यों ना हुई। 61 शहादतों के बाद वजीर दाखिला को भी नोटिस लेना याद आ गया। बोले जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला के फजल से हमने कोयटा शहर को सेफ किया और उनको ये जो 3 खुदकश्ते आए हुए थे उनको कोयटा शहर में तो मौका नहीं मिला, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है पीटीसी को टारगेट बनाया। और 61 शहादतों पर भी वजीर आला बलोचिस्तान अपनी हुकूमत को कामयाबी का क्रेडिट देते रहे। बोले सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की वजह से कोयटा को बड़ी तबाही से बचा लिया। शहर में हमले में नाकामी पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। दहशतगर्द खौफ से मजमूम कार्रवाइयां कर रहे हैं। कोयटा हमले के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार शरीक हुए। इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ ने CMH में जख्मियों का हौसला भी बढ़ाया। IGFC कहते हैं दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही थी। कड़े वक्त में भी सियासतदानों ने मौका हाथ से न जाने दिया। कोयटा और पेशावर में अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये महज इत्तफाक है? ख्वाजा आसिफ की ट्वीट बयान शर्मनाक। अपनी ट्वीट डिलीट करो, अपना अकाउंट डिलीट करो, अपनी वजारत डिलीट करो, अपनी हुकूमत डिलीट करो। बिलावल का जवाब, शेख रशीद को कोयटा हमला धरने के खिलाफ साजिश लगने लगा।
सरहद पार दुश्मन के भी हमले जारी। कंट्रोल लाइन पर बिंडाला और वर्किंग बाउंड्री पर चपरार सेक्टर में शहरी आबादी पर गोलाबारी, 2 शहरी शहीद। पाकिस्तानी फोर्सेस का भी भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने डेप्यूटी हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। की तफ्तीश होनी चाहिए। 30 अरब रुपया हर साल का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्च किया जाता है बलूचिस्तान के अंदर सूबे में। तो ये 30 अरब रुपया किधर खर्च हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। जितनी उन्होंने लंदन में ट्रिप्स की हैं उससे अगर आधी भी ट्रिप्स कोयटा की कर लेते और बलूचिस्तान की तो ज्यादा इस सूबे को तवज्जो मिलनी थी। 2 नवंबर का धरना किसी सूरत नहीं रोकेंगे, इमरान खान का ऐलान। वजीर आजम को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। कहते हैं पिछले कोयटा धमाके में वुकला शहीद हुए। नवाज शरीफ बताएं क्या तहकीकात हुई, भारत के खिलाफ खामोश क्यों हैं? हम जब कुछ करना चाहते हैं कुछ न कुछ हो जाता है। लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से लड़की की लाश बरामद। पुरस्कार हलाकत से खौफो हिरास फैल गया। अटक की रिहायशी अपने कमरे में मुर्दा पाई गई, गले में फंदा था। पुलिस ने वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया। वरसा का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। रावलपिंडी में हाई कोर्ट के करीब ऑयल टैंकर से लगने वाली आग बेकाबू। शोलों ने करीबी प्लाजे को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काबू पाने में मसरूफ। अबूधाबी में 3 रोजा एजुकेशन एक्सपो का इफ्तिताह। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ताउन से पाकिस्तान एजुकेशन पवेलियन को पहले रोज ही पजीराई। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर शेख अन नहयान कहते हैं तालीमी राबतों से पाकिस्तान से दरीना दोस्ती फरोग पाएगी। और जहाज आखिर जाते कहां हैं? सालों से खोज में लगे साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के पुरस्कार राज से पर्दा उठा दिया। बहरे ओकियानोस में 45 फुट ऊंचाई पर 170 मील फी घंटे की रफ्तार से बनने वाले 6 कोनों वाले बादल एयर बम बनकर तैयारों को हड़प कर लेते हैं। नई थियरी में दावा। सबसे पहले जिक्र करेंगे सानहा कोयटा का। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान का दिल कोयटा फिर छलनी कर दिया। रात गए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला, कैप्टन और 60 जेरे तरबियत पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 3 दहशतगर्दों ने सेंटर में 250 एहलकारों को यरगमाल बना लिया। फोर्सेस का ऑपरेशन, 1 हमलावर को मार गिराया, 2 ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्दों का रात गए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला, कैप्टन और 60 एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान का दिल कोयटा फिर छलनी कर दिया। 24 अक्टूबर की रात कोयटा पर क़यामत बनकर गुजरी जब 3 दहशतगर्दों ने रात 11 बजे के करीब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमला कर दिया। दहशतगर्द फायरिंग करते हुए न्यू हॉस्टल में घुसे और 250 नहत्ते एहलकारों को यरगमाल बना लिया। रेल की पटरी की तरफ आए थे, अंदर घुस गए थे। उनको मेन गेट के अंदर नौजवान को शूट किया, फिर बाहर की तरफ अंदर घुस गए। हमले की खबर मिलते ही एफसी, पुलिस और पाक फौज के जवान वहां पहुंच गए और इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। 3-4 दहशतगर्द थे, वो आ गए, डायरेक्ट बैरक में घुस गए। वो डायरेक्ट पैर करने लगे। हम तो चिल्ला चिल्ला कर हम अपने बैरक में घुस गए। कुछ दूसरी तरफ वजीर आला बलूचिस्तान ने भी हंगामी इजलास बुला लिया और खुद सूरत हाल की निगरानी शुरू कर दी। वजीर दाखिला सरफराज भुगटी, IGFC और दूसरे आला हुकाम भी कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। कुछ ही देर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मार गिराया, मगर तब तक कई शहादतें हो चुकी थीं। आके उन लोगों के पैरिंग किया, फिर खुद कुछ बम्बार हो गया, फिर सारे हम लोगों के बैरक जला दिया। फायरिंग बहुत ज़ोर से स्पीड से हो गई ताकि हमें कुछ चीज़ का मौका नहीं मिला और हमने कुछ भी नहीं समझा कि क्या हमें क्या करना है।
दहशतगर्दों की फायरिंग और खुदकुश हमलों में जेर तरबियत अहलकारों के साथ साथ पाक फौज के कैप्टन रूहुल्लाह भी शहीद हो गए। शहीद अहलकारों में 20 का ताल्लुक तुर्बत, 11 पंजगोर, 7 का किला सैफुल्ला, डेरा भुगटी और लौरालाई के 2-2, जबकि गवादर, पसनी, पशीन और खुजदार का 1-1 अहलकार शामिल है। शहीद अहलकारों की मैयतें C-130 के जरिए उनके आबाई इलाकों में भिजवा दी गई हैं। रात 11:10 वो घड़ी जब क्वेटा पर कयामत टूटी। दहशतगर्द ट्रेनिंग सेंटर के अंदर घुसे और गोलियों की बौछार कर दी। एनी शाहिदीन की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। रात 11:10 वो घड़ी जब क्वेटा पर कयामत टूटी। दहशतगर्द ट्रेनिंग सेंटर के अंदर घुसे और गोलियों की बौछार कर दी। ऐसा कहा एनी शाहिदीन ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर दहशत गर्दों के हमले में जहां कई जवानों ने जाम शहादत नोश किया, वहीं बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें मौत छू कर गुजर गई। क्वेटा के रिहायशी हमजा बिन सलमान और उनके साथियों ने हॉस्टल के दरवाजे को 4 पाइयां लगाकर अपनी जान बचाई। फायरिंग की आवाज़ आई, लाइटें बंद थी, ऑफ थी। जैसी फायरिंग की आवाज़ आई हम लोग उठ गए। हम लोगों ने जब बाहर हॉस्टल से बाहर झांका तो वहाँ पे गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने अपने आप को कवर करने के लिए चारपाइयों के नीचे छुप गए। जब हम लोग चारपाइयों के नीचे छुप गए तो हम लोगों का एक फ्रेंड, हम लोगों का एक दोस्त है, उसके ख्याल आया कि यार अगर हम लोगों ने हॉस्टल का दरवाज़ा बंद नहीं किया तो ये हम लोगों को भी मार सकते हैं। तो हम लोगों ने हॉस्टल का दरवाजे को सबसे पहले सिक्योर किया, बक्से रख के, चारपाइयाँ रख के। 2 या 3 बंदे आए जिन्हें हम लोगों ने मतलब देखा भी नहीं, अंधेरा था, बस पता चला कि कोई आया है। उन लोगों ने दरवाजे को लात मारी, 2-3 दफ़ा लात मारी, दरवाज़ा उनसे नहीं खुला। जब उनसे दरवाज़ा नहीं खुला, आपस में कोई उन लोगों ने बहस की, फिर असला वसला चेंज किया। उसके बाद वो वहाँ से गए, हमारे बिल्कुल फ्रंट पे 3 नंबर बारक थी, वहाँ पे जाके उन लोगों ने फायरिंग की है, अंधाधुंध फायरिंग की है, वहाँ पे जाके मारा। उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ हॉस्टल, एक बारक के अंदर हुआ, कम से कम वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 100 बंदा तो उस बारक के अंदर था, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। हमले में महफूज रहने वाले एक और अहलकार शेरजान ने भी आंखों देखा हाल बताया। अचानक इससे धमाका हो गया, फायरिंग शुरू हो गया। हमारे कुछ दोस्त है, सलाउद्दीन अभी वो हमारे साथ नहीं है, और एक इब्रार गोरी है जो अभी हमारे साथ नहीं है, दोस्त मोहम्मद है, मेरे एक ही पलटून के हम सारे। एनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्द जो जबान बोल रहे थे वो मकामी नहीं थी। उन्होंने 1 से ज्यादा धमाके सुने। चंद अफराद हॉस्टल में दाखिल हुए और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फारसी जुबान में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक धमाका हो गया हमारे बारक के नीचे, उसको फिर आराम से फिर फायरिंग शुरू, ऐसा जा रहा था, फिर एकदम से दूसरा धमाका हो गया बड़ा। एनी शाहिदीन भी मानते हैं कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम नहीं था। अब्दुल जब्बार बलोच, एक्सप्रेस न्यूज, क्वेटा। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर क्वेटा पर हमले में कैप्टन और 60 जेर तरबियत जवान शहीद, 120 से जायद जख्मी हो गए। ये सेंटर कहाँ वाक़या है, आइए हम आपको इसका महल्ले वकू दिखाते हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर क्वेटा से 13 किलोमीटर दूर शुमाल में न्यू सरियाब रोड पर वाक़े है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दाखिली रास्ता न्यू सरियाब रोड के मगरबी हिस्से पर है। मरकजी गेट से दाखिल होने के बाद तकरीबन 1 किलोमीटर तक सड़क है। सड़क के दाएं तरफ ऑफिसर्स कॉलोनी, जबकि बाएं जानिब दफातर मौजूद हैं। हॉस्टल्स भी इन्हीं दफातर के दरमियान कायम हैं। ट्रेनिंग सेंटर की बाउंड्री वॉल पर चारों जानिब तकरीबन 10 वॉच टावर्स हैं। एक वॉच टावर पर तकरीबन 4 जवान मौजूद होते हैं। हमलावर मुमकिना तौर पर ट्रेनिंग सेंटर के मशरकी हिस्से से दाखिल हुए। बाउंड्री वॉल के अंदर दाखिल होने के बाद चंद गज के फासले पर न्यू हॉस्टल मौजूद है, जिसे निशाना बनाया गया। क्वेटा हमले के बाद सियासी अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार शरीक हुए। सिक्योरिटी इंतजामात पर मजीद सख्त करने की हिदायत की गई है। सिक्योरिटी इंतजामात नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ ने CMH में जख्मियों का हौसला भी बढ़ाया। क्वेटा हमले के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वजीर आजम और आर्मी चीफ सानिहा क्वेटा के मुतासरीन के दुख में शरीक होने के लिए पहुंच गए।
वजीर आजम नवाज शरीफ ने सिविल अस्पताल में जख्मियों की खैरियत पूछी, इंतजामिया को हिदायत की कि बेहतर इलाज में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ सिविल अस्पताल के बाद आर्मी चीफ जनरल शरीफ के हमरा CMH गए, जख्मियों से मिले और उनके हौसले को सराहा। वजीर आला बलोचिस्तान, अरकान असम्बली और फोर्सेस के आला हुक्काम भी उनके साथ रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, वजीर दाखिला चौधरी निसार, कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ, वजीर आला सनाउल्लाह जहरी, गवर्नर मोहम्मद खान अचकजई, कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज और दूसरे आला हुक्काम शोहदा की नमाज जनाजा में भी शरीक हुए। इससे पहले गवर्नर हाउस में वजीर आजम की जेर सदारत सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वजीर दाखिला, मुशीर कौमी सलामती, वजीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम शरीक हुए। इजलास में सानहा 8 अगस्त के बाद शहर के सिक्योरिटी इंतजामात और कल होने वाले हमले की सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि सूबे भर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत की गई। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, क्वेटा। कैप्टन रोहल्ला ने वतन की मट्टी का कर्ज चुका दिया। दहशतगर्द पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमलावर हुए तो सीना तान कर मैदान में उतरे और शहादत को सीने से लगाया। अहले खाना को बेटे की कुर्बानी पर फख्र, आर्मी चीफ ने तमग़े जुर्रत से नवाज दिया। कैप्टन रोहल्ला ने वतन की मट्टी का कर्ज चुका दिया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमलावरों से सीना तान कर लड़े और शहादत को सीने से लगाया। दहशतगर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा पर हमला किया तो पाक फौज का शेर कैप्टन रूहुल्लाह मुकाबले के लिए मैदान में उतरा और शुजाअत के जौहर दिखाता हुआ शहादत की मंजिल पा गया। वतन की मट्टी का कर्ज चुकाने वाले कैप्टन रूहुल्लाह टुलाइट बलोच कमांडो यूनिट का हिस्सा थे। शहीद 2009 में पाक फौज में शामिल हुए और 125 लॉन्ग कोर्स 2011 में पास आउट हुए। ढेर मोदियाना दा ख्वाहिश लरलो چې फौज के दाखिल शम आगा ما ورته ویلو چې زه په خپل ډاکټر یم ما ورته ویل ته ډاکټري میډیکل کې داخله واخله لیکن هغه ویل چې نه زه خپل وطن لپاره خدمت کوم او زه چې شهید شم نو زه به ډیر فخر کوم। कैप्टन रूहुल्लाह ने APS पेशावर, शाहज़ादा यूनिवर्सिटी और क्रिश्चियन कॉलोनी पेशावर हमलों में भी कई दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। 28 सितंबर को उनकी पोस्टिंग पेशावर से कोयटा हुई थी। आज उसने इस धरती और इस वतन के लिए कुर्बानी दी, वो एक मिसाल है और इस वतन के लिए और नौजवानों के लिए और इंशाअल्लाह ताला हम हमारे ख़ानदान और भी इस वतन इस धरती के लिए अपना खून जब भी चाहिए होगा हम बहाएंगे। कैप्टन रूहुल्लाह की जनवरी 2017 में शादी तय थी। घर वाले ब्याह की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन कौम का बहादुर बेटा दूसरों की जिंदगी बचाते हुए खुद शहादत के रुतबे पर फाइज हो गया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने बहादुरी से लड़ते हुए जान कुर्बान करने वाले कैप्टन रूहुल्लाह शहीद के लिए तमग़े जुर्रत और जख्मी नायब सूबेदार मोहम्मद अली के लिए तमग़े बसालत का ऐलान किया है। सानेहा कोयटा सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात ने दहशतगर्दों का हदफ आसान बना दिया। कच्ची दीवार और वॉच टावर पर सिर्फ एक एहसास, आखिर क्यों? पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की मशरकी और जनूबी दीवार सिर्फ 4 से 5 फुट ऊंची। सानेहा कोयटा सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, कच्ची दीवार और वॉच टावर पर सिर्फ एक एहलकार, आखिर क्यों? दहशतगर्दों का निशाना बनने वाला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा शहर से बाहर वाक़या है, जिसकी नाकिस सिक्योरिटी का एतराफ खुद सूबाई हुकूमत भी कर चुकी है। 10 एकड़ रकबे पर फैले ट्रेनिंग कॉलेज की मशरकी और जनूबी दीवारें कच्ची मट्टी से बनी हुई हैं। 4 से 5 फुट ऊंची दीवार पर बराए नाम खारदार तार लगी है, जिसे बच्चे भी आसानी से फलांग सकते हैं। पीछे रोड की तरफ पटड़ी की तरफ दीवार है नहीं, बिल्कुल कच्चा है
उस तरफ आके जाओ साइड की तरफ, उधर बिल्कुल दीवार नहीं है। यहाँ पे दीवारें जो हैं वो सारे कच्चे हैं, छोटी छोटी दीवारें बने हुए हैं यहाँ। वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह जहरी ने 6 सितंबर को पासिंग आउट परेड के मौके पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की कच्ची दीवार को पुख्ता करने के अहकामात भी दिए थे, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ट्रेनिंग कॉलेज की कच्ची दीवार किसी भी हमला आवर के लिए अंदर जाने का आसान रास्ता है। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए हिफाजती इंतजामात सिर्फ नाम के निकले। ट्रेनिंग कॉलेज की सिक्योरिटी के लिए वॉच टावर्स तो बना दिए गए, मगर हुक्काम एहलकारों की ड्यूटी लगाना भूल गए। हमले की रात इन वॉच टावर्स पर कितने एहलकार मौजूद थे, ये जानते हैं मोहम्मद अकरम से। कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की सिक्योरिटी के मामले में हुकाम ने गफलत और लापरवाही की इंतहा कर दी। जख्मी पुलिस एहलकारों के मुताबिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 10 वॉच टावर हैं, जहां सारा दिन पुलिस के 4 एहलकार 4 घंटे तक ड्यूटी देते हैं, मगर हमले की रात सिर्फ एक वॉच टावर पर एक एहलकार मौजूद था, जिसे दहशतगर्दों ने सबसे पहले निशाना बना डाला। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के जुनूब में बाउंड्री वॉल के नाम पर सिर्फ एक कच्ची दीवार है, जबकि अकब में खुला मैदान। इस इलाके की निगरानी के लिए वॉच टावर इंतहाई मददगार साबित होते हैं। आवाम की हिफाजत की तरबियत लेने वाले एहलकारों की अपनी सिक्योरिटी इंतहाई नाकिस दिखाई देती है। हमले की रात वॉच टावर में से सिर्फ एक पर एक एहलकार की मौजूदगी ने भी कई सवालात उठा दिए हैं। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस हैं, कहां खर्च हुए? कप्तान का ये सवाल, कहते हैं दहशतगर्दी में रॉ मुलविस है। वजीर आजम ने कलभूषण का मामला क्यों ना उठाया? बलोचिस्तान में सिक्योरिटी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस हैं, सवाल किया है कप्तान ने कि ये कहां खर्च हुए। इमरान खान अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ कोयटा आमद के बाद सीधे सिविल अस्पताल गए और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के जख्मी एहलकारों की अयादत की। मीडिया से बातचीत में बलूचिस्तान हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। इसमें बड़ी तफ्तीश होनी चाहिए कि किस तरह का सिक्योरिटी लैप्स हुआ। ये याद रखें कि 30 अरब रुपया हर साल का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्च किया जाता है। 30 अरब रुपया बलूचिस्तान के अंदर सूबे में, तो ये 30 अरब रुपया किधर खर्च हो रहा है। और मैं ये भी समझता हूँ कि बलूचिस्तान को जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो की ज़रूरत थी। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि एक के बाद एक हमला हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी तवज्जो नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान पे सारी पार्टीज ने साइन किया हुआ है, क्यों नहीं वो इम्प्लीमेंट हो रहा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि रॉ की एक्टिविटीज हैं बलूचिस्तान में, जो जब जासूस पकड़ा गया तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनल फोरम पे नहीं उठाना चाहिए था। इमरान खान ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि बदमनी ने कोयटा शहर के रास्ते देख लिए हैं और यहाँ के शहरी लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। अहम खबर, इमरान खान ने जहां बलोचिस्तान हुकूमत को नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात पर तनकीद का निशाना बनाया, वहीं सूबे के नवाब साहब ने अनोखी मंतक पेश कर दी। 61 लाशें उठ गईं और वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी कहते हैं कि कोयटा को बचा लिया। बोले इतला थी कि दहशतगर्द शहर में आए हैं, लेकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। जरा बताएं वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहां फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी? नवाब साहब, 61 अफराद की जिंदगियां गईं, इससे बड़ी तबाही क्या है? 3-4 दिन पहले मुझे बताया भी गया था कि कुछ खुदकुश यहाँ पर आए हुए हैं कोटा शहर में, और कोटा शहर को आपने देखा, हमने फुल प्रूफ यहाँ सिक्योरिटी बनाई और कोशिश उनकी थी कि यहाँ पर कोई सॉफ्ट टारगेट उनको मिले या हार्ड टारगेट उनको मिले, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हमने कोटा शहर को सेफ किया और उनको ये जो 3 खुदकश्ते आए हुए थे उनको कोटा शहर में तो मौका नहीं मिला, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है पीटीसी को टारगेट बनाया। और अहम खबर दें आपको, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कोयटा में धमाकों पर इजहार अफसोस किया है। हमलों के मास्टरमाइंड को कानून के कटहरे में लाया जाए,
ऐसा कहना है रूसी सदर पुतिन का। रूसी सदर हमलों में मुलविस दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसा कहना है रूसी सदर का। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कोयटा में धमाकों पर इजहार अफसोस, हमलों के मास्टरमाइंड को कानून के कटहरे में लाया जाए, हमलों में मुलविस दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कड़ा वक्त, सियासतदानों ने मौका हाथ से न जाने दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कोयटा और पेशावर में अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, इमरान खान इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये महज इत्तफाक है? बिलावल भुट्टो का भी फौरी जवाब, कहते हैं ये बयान शर्मनाक है। अपनी ट्वीट डिलीट करो, अपना अकाउंट डिलीट करो, अपनी वजारत डिलीट करो, अपनी हुकूमत डिलीट करो। शेख रशीद को भी कोयटा हमला धरने के खिलाफ साजिश लगने लगा। दहशतगर्दों ने कोयटा को एक बार फिर लहू लहू कर दिया है, लेकिन इस अलमनाक मौके पर भी सियासतदान इल्जाम तराशियों में लगे हुए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने मुतनाज़ा ट्वीट में कहा है, भारत एलओसी और कंट्रोल लाइन पर हमले कर रहा है, अफगानिस्तान से पेशावर और कोयटा में हमले करवा रहा है और इमरान खान इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये महज हादसाती इत्तफाक है? वजीर दिफा के ट्वीट पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो ने सख्त जवाब देते हुए ट्वीट किया, अपना ट्वीट डिलीट करो, फिर अकाउंट डिलीट करो, फिर वजारत और फिर हुकूमत ही डिलीट करो। इस मौके पर सियासत करना शर्मनाक है। मस्खरों को नजरअंदाज करो और अपना काम करो। कोयटा सान्हे पर शेख रशीद ने ट्विटर पर लाइव वीडियो शेयर की और इल्जाम लगाया कि कोयटा हमला धरने के खिलाफ साजिश हो सकता है। हमले के डांडे सी पैक के खिलाफ काम करने वालों से मिलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में, नेशनल सिक्योरिटी के दुश्मन हैं और छोटे छोटे बकरे सदके के पेश कर रहे हैं, वो कबूल नहीं है। बड़ा बकरा चाहिए, 4 दांतों वाला। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट हो या शेख रशीद का वीडियो पैगाम, ट्विटर सारिफीन ने सियासतदानों के ट्वीट्स का बड़े सख्त जुमलों से जवाब दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है, दहशतगर्दी के वाक़यात कम मगर शदीद हो गए हैं, दुश्मन कमजोर होकर भाग रहा है, लेकिन ये जंग तवील अरसे तक लड़ना होगी। आपको बताएं वो इस्लामाबाद में ASPs के वहाँ बात कर रहे थे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, जिन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात कम मगर शदीद हो गए हैं। दुश्मन भाग निकला है, दुश्मन कमजोर हो चुका है, मगर दुश्मन खत्म नहीं हुआ। जहां पहले हर रोज 5, 6, 7 धमाके रोज पाकिस्तान के तूल अर्ज में होते थे, आज 5, 6 हफ्तों के बाद एक होता है। मगर जब वो होता है, जैसे कि रात को हुआ, वो पिछले 5, 6 हफ्तों या 2, 3 महीनों की सारी आपकी मेहनत जाया हो जाती है। पेशावर में भी दहशतगर्दी, 4 सदा रोड पर नस्ब बम फटने से कांस्टेबल शहीद, एक बम को नाकारा बना दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में वैन अड्डे पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया।